कोई पुत्र हारता है तो माँ को दुख होता है, तो माँ ने पति से अपने प्रार्थना की। अदिति ने कश्यप ऋषि प्रार्थना की कि ऐसी ऐसी बात है, तो कश्यप ऋषि ने व्रत नाम का व्रत बताया। उस व्रत को बहुत सुंदर तरीके से किया गया। फिर वामना अवतार हुआ, और वामना अवतार, क्योंकि देखिए जब कोई अधर्म के मार्ग पर होता है तो भगवान उसको मारने और तारने के लिए आते हैं। पर आज क्योंकि भगवान देवता है, दैत्य मतलब नहीं, धर्म और अधर्म से मतलब है। क्योंकि आज बलि महाराज बलि अधर्म के मार्ग पर नहीं है, इसलिए उनको युद्ध से नहीं जीता जा सकता। इसलिए बलि को जीतने के लिए भगवान को याचना करने के लिए ब्राह्मण का रूप धारण करना पड़ा। भगवान होकर के भी भिक्षा मांगनी पड़ी। क्यों? क्योंकि बलि धर्म के मार्ग पर थे, और जो धर्म के मार्ग पे होना उसको कभी कोई हरा नहीं सकता। इसलिए बलि महाराज के यज्ञ में भगवान ने वामना अवतार लेकर पधारा, और वामना अवतार लेकर के भगवान ने 3 पग भूमि मांगी। और यद्यपि वो बलि थे, बलि जिसके नाम से ही दान की प्रक्रिया चल जाए, श्रेष्ठ दान की प्रक्रिया चल जाए, उस व्यक्ति से कोई 3 पग भूमि मांगे तो कितना आश्चर्य। और एक छोटा सा बालक 10-11 साल का बालक 5 साल, ये इस तरह से कोई मांगे 3 पग में कितनी भूमि आ जाएगी? थोड़ी सी। तो बलि ने कहा महाराज आपको मांगना है तो मेरे लेवल का मांगो, मेरे स्तर का मांगो। जब मेरे अंतर्गत सारे राज्य स्वर्ग सब कुछ आ रहे हैं तो आप मुझसे 3 पग भूमि मत मांगो। तो बहुत सुंदर वहां पर संवाद है कि जो अपनी आवश्यकता से ज्यादा धन को इकट्ठा करता है वो चोर है। शुद्ध शब्द में कहा गया वो चोर है। इसलिए ब्राह्मण देवता ने कहा कि मैं चोर नहीं बनना चाहता, मैं ईमानदारी से मैं 3 पग भूमि में अपना काम चला लूंगा, और इच्छा अपनी आवश्यकता से ज्यादा धन जुटाना ठीक नहीं है। इसलिए आप अभी जितना मांग रहा हूं उतना दो। पर उधर से गुरुदेव भगवान समझ लिए कि ये विष्णु हैं, ये साक्षात भगवान नारायण स्वरूप हैं, ये बालक का स्वरूप बना करके आए हैं। तो अपने शिष्य का परम कर्तव्य होता है मेरा कि मैं अपने शिष्य को समझाऊं। तो शिष्य को पहले समझाना शुरू किया कि ये इंद्र है, ये विष्णु हैं, इंद्र के लिए आए हैं, ये तुमको तुम्हारा सारा धन संपत्ति छीनने के लिए आए हैं, इसलिए तुम अभी मुकर जाओ, झूठ बोल दो। पर बलि ने कहा मैं विरोचन पुत्र, और प्रहलाद मेरे दादाजी हैं, और हिरण्यकश्यप हिरण्याक्ष मेरे परदादा हैं। इस परंपरा में यदि जन्म लेकर के मैं एक बार वचन दे करके अगर मुकर जाऊंगा तो मैं अपने कुल को कलंकित करूंगा। इसलिए मैं वचन देने के बाद मुकर नहीं सकता। अगर ये सच में भगवान विष्णु हैं तो अगर मेरे सामने भिक्षा मांगने आए हैं तो इससे अच्छा हमारे कुल के लिए कोई सुअवसर नहीं होगा, इसलिए मैं ये दान दूंगा। परंतु अब गुरुदेव है, गुरुदेव ने शिक्षा दिया, पर गुरुदेव की बात नहीं मानी गई। तो गुरुदेव ने फिर से समझाने की कोशिश किया कि पुत्र शिष्य ये झूठ बोलना नहीं है। स्त्री सु नर्म विवाहे चा वृत्यर्थे प्राण संकटे। अरे महाराज आप राजा हो, राजा को सार सर्वस्व दान नहीं करना चाहिए। अगर पूरा आप दान ही कर दोगे तो अपने राज्य में आए हुए अन्य लोगों को सेवा आतिथ्य भाव कैसे दोगे? तो राजा ने कहा कुछ भी हो जाए अब मैं मुकरने वाला नहीं हूं, हटने वाला नहीं हूं। फिर गुरु को आ गई गुस्सा, क्रोध कि मैं गुरु मुझे ज्ञान दे रहा है कि मैं नहीं मुकरूंगा। मैं सारा दृष्टांत भी दे रहा हूं कि कुछ संपत्ति बचा के रखना चाहिए, झूठ बोलना कहाँ चाहिए, सब कुछ मैं उदाहरण दे रहा हूं। हैं स्त्री सुनर्म विवाहे जा, स्त्री का विवाह हो, वृत्यर्थे अगर व्यापार है तो वहां थोड़ा मोड़ा झूठ बोल लो, प्राण संकट में हो तब भी झूठ बोल लो, किसी गौ का प्राण संकट में हो तब भी झूठ बोल लो, किसी ब्राह्मण की हत्या होने वाली हो तब भी झूठ बोल लो, तो पाप नहीं लगता। और किसी भी मनुष्य की हत्या होने वाली हो, प्राणी मात्र की हत्या होने वाली हो, वहां भी अगर असत्य बोलो, अगर वो पापी दुरात्मा ना हो तो भी दोष नहीं लगता। लेकिन ये मुझे ज्ञान दे रहा है, मुझे मेरा गुरु बन बैठा, इसलिए जा तेरा नाश हो जाएगा, तू श्रीहीन हो जाएगा। गुरु ने ऐसा तुरंत शाप दे दिया। जब तक गुरु शुक्राचार्य का शाप नहीं दिया हुआ था तब तक भगवान के अंदर भी वो साहस नहीं था कि उसको श्रीहीन कर पाते। अब जब गुरुदेव भगवान का ये शाप लग गया कि जा तू बहुत ज्ञानी बन रहा है ना, तू स्त्रीहीन हो जाएगा, तू धनहीन हो जाएगा,
तब भगवान को अवसर मिला और भगवान ने समझ लिया कि अब सही अवसर है। तो जब गुरुदेव भगवान क्रोध में गए कि अब मैं संकल्प भी तेरा कराने वाला नहीं, देखता हूँ तेरा संकल्प भी कौन कराता है, तो भगवान ने कहा मैं गुरुकुल में पढ़ कर आया हूँ, मैं ब्रह्मचारी हूँ, मैं संकल्प भी कराना जानता हूँ। भगवान ने संकल्प कराया, 3 भूमि नापा, तो एक में आकाश, दूसरे में पृथ्वी, तीसरा कहीं बचा ही नहीं। तो भगवान ने बलि को बांधा, रस्सी में बांधा। भगवान भक्ति की कितनी परीक्षा लेते हैं। रस्सी में बांधा तो उनके जो अनुयायी थे वो सब अस्त्र शस्त्र लेकर तैयार हो गए कि इस बालक को अभी मैं मार देता हूँ, मेरे स्वामी को ये त्रस्त कर रहा है, मेरे स्वामी को प्रताड़ित कर रहा है। पर बलि ने बहुत सुंदर कहा कि जब काल मेरे अनुकूल था, जब समय मेरे अनुकूल था तो मेरा राज्य था। आज काल समय देवताओं के अनुकूल है, इसलिए देवताओं के प्रतिनिधि बनकर भगवान आए हैं, इसलिए अभी अस्त्र ना उठाओ। और वो बलि बंधे के बंधे रह गए, और उस बंधे के बंधे रहने के कारण भगवान को अति करुणा हुई कि अगर कोई धर्म को विपरीत परिस्थितियों में भी न छोड़े, वही सच्चा धार्मिक है। और ये राजा है, मैं रस्सी में बांधा हूं, फिर भी अड़िग है, नहीं हट रहा है कि मैं दूंगा। इसलिए जाओ तुम बलि, तुमको मैं वो लोक देता हूं जिस लोग को देवता लोग स्वर्ग के लिए मरे जा रहे हैं ना, इनको जाने दो, तुमको मैं सुतल लोक देता हूं, ऐसा लोग जिसके लिए सब तरसते हैं। और तो और कोई इच्छा हो तो बताओ। तो बलि ने कहा कि भगवान जैसे आपका यहाँ दर्शन कर रहा हूँ ना, सुतल लोक में मैं जाऊंगा, फिर आपको लेकर जाऊंगा, इसलिए आप वहाँ हमेशा दर्शन दें, उन चारों दरवाजों पर खड़े रहें, यही मेरी इच्छा है। तो भगवान भी वहाँ द्वारपाल बने। तो बाद में बहुत लंबा प्रसंग आता है ना कि भगवान नारद जी से, लक्ष्मी जी से नारद जी ने पूछा भगवान कहाँ हैं, तो लक्ष्मी जी ने कहा कि आजकल पता नहीं कहाँ है। तो बताया ना कि वो बलि के चौकीदार बने हैं। तो इसीलिए ये न बद्धो बलि राजा ज्ञान वेंद्रो महाबला, इसलिए रक्षाबंधन का जो त्योहार आता है ना, ये लक्ष्मी जी ने बलि को बांधा था और उसके फलस्वरूप अपने पति को मांगा था कि जो तुम्हारा द्वारपाल बना है ना, इसको मुझे दे दो। तो ये है बलि की महान गाथा, बलि की महान कथा। और बलि का जितना गुणगान किया जाए उतना कम। तो वामना अवतार, उसके बाद मत्स्यावतार, इन अवतारों के बाद में भगवान राम जी का अवतार हुआ है। अष्टम स्कंद को यही प्रणाम करके कुछ क्षणों में ही भगवान का जन्म होगा। आइए भगवान नाम संकीर्तन करें। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय